जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 17वें अध्याय के इस विशेष और पावन सफर में। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य उपदेशों का श्रवण करेंगे जो मनुष्य की श्रद्धा, तपस्या और त्याग की गहराइयों को उजागर करते हैं। 17वें अध्याय के 28 श्लोकों के माध्यम से हम यह जानेंगे कि श्रद्धा का स्वभाव कैसा होता है, कैसे 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारी आस्था और कर्मों को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन को शुद्धता, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे विश्वास और कर्म ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जो जैसा विश्वास रखता है वही उसकी सच्ची पहचान बन जाती है। इस ज्ञान यात्रा के दौरान हम श्लोकों का संस्कृत में पाठ, उसका हिंदी अनुवाद और सरल व्याख्या के साथ गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण की अमृतवाणी का आनंद लें और आत्मा के भीतर छुपे परम सत्य का अनुभव करें। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 1। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शास्त्रों के विधान को छोड़कर अपनी श्रद्धा से यजन करते हैं, उनकी निष्ठा सत्व, रजस या तमस के गुणों से प्रभावित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की निष्ठा की गुणवत्ता का वर्णन करते हैं जो शास्त्रों का पालन नहीं करते परंतु श्रद्धा से भरे होते हैं। ये निष्ठा के गुण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी भक्ति और कर्म किस प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 2। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है जो उसके स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारी श्रद्धा हमारे व्यक्तित्व और गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध और दिव्य होती है, राजसी श्रद्धा उत्तेजना और लालसा से जुड़ी होती है और तामसी श्रद्धा अज्ञान और अंधविश्वास से प्रभावित होती है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धा का ही स्वरूप है और वह जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही बन जाता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारी आस्था और विश्वास हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। जैसा हम मानते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें सदा शुभ और सकारात्मक विश्वास को अपनाना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान्भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक स्वभाव वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले लोग यक्ष और राक्षसों की आराधना करते हैं और तामसी स्वभाव वाले लोग भूत, प्रेत और अन्य निचली शक्तियों की उपासना करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारी श्रद्धा और पूजा का स्वरूप हमारे स्वभाव और मनोदशा के अनुरूप होता है। सात्विकता हमें देवत्व की ओर ले जाती है, राजसी वृत्तियां सांसारिक शक्तियों की ओर और तामसी प्रवृत्ति हमें अधोगति की ओर ले जाती है। इसीलिए हमें अपने मन और आस्था को सात्विक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 5। अशास्त्र विहितम घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध घोर तप करते हैं वे दंभ, अहंकार, अभिमान और कामना के वशीभूत होते हैं। उनका तप त्याग नहीं बल्कि आत्म प्रदर्शन और अहंकार का प्रतीक होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है
कि सच्चा तप और साधना वही है जो शास्त्रों के अनुसार और सत्य मार्ग पर चलकर की जाती है। यदि तपस्या अहंकार, कामना और राग भावना से जुड़ी है तो वह आत्मा की उन्नति के बजाय पतन का कारण बनती है। क्या हम अपने कर्मों को शास्त्रों की शिक्षाओं के साथ मिला रहे हैं या हम घमंड और इच्छाओं को हमें भटकाने दे रहे हैं? याद रखें, सच्चा आध्यात्मिक विकास नम्रता, सच्चाई और ईश्वर से जुड़े दिल से आता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 6 कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतरामम च मां श्रुतः जानत्यक्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। जो लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और उसमें स्थित परमात्मा अर्थात मुझमें स्थित चेतना को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, हे अर्जुन, उन्हें असुर प्रकृति वाले जानो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अज्ञानता और अहंकार में अपने शरीर को कठोर तप द्वारा यातना देते हैं, वे न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि शरीर में स्थित दिव्य आत्मा को भी पीड़ित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आसुरी स्वभाव का बताया गया है क्योंकि उनका तप विधि विरुद्ध और अहंकार से प्रेरित होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तस्तस्तथा तपश्च दानम तेषां च केतु विधानम। भोजन भी सभी के लिए 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें उनके भेदों को विस्तार से समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जैसे लोगों की प्रकृति अलग होती है, वैसे ही उनके द्वारा चुना गया भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार विभाजित होता है। यह भिन्नता उनके स्वभाव और चेतना के स्तर को दर्शाती है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाते हैं, जो स्वादिष्ट, चिकने, स्थिर और हृदय के लिए प्रिय होते हैं, ऐसे आहार सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक आहार का वर्णन करते हैं। सात्विक आहार वह है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शरीर को बल प्रदान करता है और मन को शांति व प्रसन्नता देता है। यह पौष्टिक, ताजा और प्रेम पूर्वक बनाया गया होता है, जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शुद्धता लाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 9 कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन हा आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामय प्रदा। जो आहार तीखे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तेज, रूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, वे राजसिक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजसिक आहार का वर्णन करते हैं। यह आहार अत्यधिक स्वाद और त्वरित संतुष्टि के लिए लिया जाता है, लेकिन लंबे समय में यह शरीर और मन के लिए अशांति, असंतुलन और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। राजसिक आहार इच्छाओं और वासनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति चिंता और बेचैनी का अनुभव करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 10 यात्यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा गला, अपवित्र और जूठन होता है, ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तामसिक आहार का वर्णन करते हैं। तामसिक भोजन वह है जो शरीर और मन के लिए हानिकारक होता है। ऐसा भोजन न केवल स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि व्यक्ति के मन में आलस्य, जड़ता और अज्ञान को भी बढ़ाता है। तामसिक आहार अशुद्धता और अनैतिकता की ओर ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 11 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्ञते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विका। जो यज्ञ शास्त्रों के विधान के अनुसार और फल की इच्छा किए बिना किया जाता है, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ कर्तव्य भाव से और मन को एकाग्र करके किया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक यज्ञ की महत्ता बताते हैं। सात्विक यज्ञ निःस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा
या अपेक्षा नहीं होती। यह कर्म केवल धर्म के पालन और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 12। अभिसंधायतु फलम दंभार्थम पिचैव यत् इज्ञते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की कामना से या दिखावे के लिए किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ जानो। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि राजसिक यज्ञ में स्वार्थ और अहंकार छिपा होता है। ऐसे यज्ञ का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना या किसी विशेष फल की प्राप्ति करना होता है। यह यज्ञ लौकिक लाभ और मान सम्मान पाने के लिए किया जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की बजाय बंधन और अस्थिरता को जन्म देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 13 विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ विधि के विरुद्ध बिना भोजन अर्पित किए, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के किया जाता है तथा जिसमें श्रद्धा का अभाव होता है, उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तामसिक यज्ञ का वर्णन करते हैं। तामसिक यज्ञ अनुशासन और श्रद्धा के बिना किया जाता है, जिसमें न तो शुद्धता होती है और न ही उचित विधि का पालन। ऐसा यज्ञ अधर्म को जन्म देता है और आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यह न तो यज्ञकर्ता को और न ही समाज को किसी प्रकार का कल्याण देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 14 देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तपुच्यते। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन सबको शारीरिक तप कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर से किया जाने वाला तप क्या है। जब हम श्रद्धा और विनम्रता के साथ देवताओं, विद्वानों और गुरुजनों का आदर करते हैं, शुद्धता और सादगी को अपनाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अहिंसा का मार्ग चुनते हैं, तब यह शारीरिक तप कहलाता है। यह तप आत्मिक उन्नति और जीवन के उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 15 अनुद्वेगकरम वाक्यं सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाम्यम तप उच्यते। जो वचन दूसरों को उद्वेग, कष्ट न देने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी होता है तथा जो स्वाध्याय, अध्ययन और जप में संलग्न होता है, उसे वाणी का तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वाणी का संयम भी तपस्या का एक रूप है। मधुर, सत्य और परोपकारकारी वचन बोलना जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, ये वाणी का शुद्धिकरण है। साथ ही नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन और आत्मविकास में तत्पर रहना भी वाणी का तप कहलाता है। इससे व्यक्ति के शब्दों में सकारात्मकता और शक्ति आती है, जो समाज और आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 16 मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धृत्य तत्तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और भावों की पवित्रता, इसे मानसिक तप कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मानसिक तप का वर्णन करते हैं। शांत और प्रसन्न चित्त रहना, दूसरों के प्रति सौम्यता का भाव रखना, आवश्यकता अनुसार मौन धारण करना और मन को नियंत्रित रखना मानसिक तपस्या है। जब मन में शुद्ध भाव होते हैं तो व्यक्ति का पूरा अस्तित्व सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। यह तप आत्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है और व्यक्ति को आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 17 श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। जो 3 प्रकार का तप, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, श्रद्धा के साथ बिना फल की कामना के किया जाता है, उसे सात्विक तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सात्विक तप की विशेषता बताते हैं। जब व्यक्ति अपने मन, वाणी और शरीर से श्रद्धा और निष्ठा के साथ तपस्या करता है और उसका उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति होता है, न कि सांसारिक फल की प्राप्ति, तब वह सात्विक तप कहलाता है। यह तप व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है और जीवन में संतुलन, शांति और समर्पण का भाव उत्पन्न करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 18 सत्कर्माण पूजार्थम तपोदंभेन चैव
यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दिखावे के लिए, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूजा पाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे राजस तप कहा जाता है। यह अस्थिर और क्षणिक फल देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब तपस्या का उद्देश्य केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना या दूसरों पर अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना होता है, तो वह राजसी तप बन जाता है। ऐसा तप अस्थिर होता है और इसका प्रभाव क्षणिक होता है। आत्मिक उन्नति के लिए किया गया तप स्थायी फल देता है, जबकि अहंकार से किया गया तप नश्वर और अनिश्चित होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 19 मूढ़ ग्राहेणात्मनो यथ पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम। जो तप मूर्खता पूर्वक आत्म पीड़ा देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे तामस तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तामसिक तप का वर्णन करते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान के बिना कठोर और अनावश्यक कष्ट सहते हुए तप करता है या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तपस्या करता है, तो वह तामसिक कहलाता है। ऐसा तप न केवल आत्मा के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास में भी बाधा डालता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 20 दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर उपकार की भावना से रहित होकर योग्य व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सात्विक दान की व्याख्या करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से जरूरतमंद को दिया गया दान सात्विक होता है। यह दान उचित समय, स्थान और पात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। सात्विक दान न केवल देने वाले को आंतरिक शांति देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 21 यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान किसी प्रतिफल की इच्छा से या किसी से बदले में उपकार पाने की भावना से दिया जाता है और जो अनिच्छा या संकोच के साथ दिया जाता है, उसे राजसिक दान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब दान के पीछे किसी स्वार्थ की भावना होती है या बदले में कुछ पाने की अपेक्षा की जाती है, तो वह राजसिक दान होता है। ऐसा दान देने वाला कष्ट या संकोच अनुभव करता है। इस प्रकार का दान आध्यात्मिक रूप से कम फलदायी होता है, क्योंकि इसकी प्रेरणा पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होती। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 22 आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान अनुपयुक्त समय और स्थान पर और जो योग्य व्यक्ति को न देकर अपात्रों को दिया जाता है या जो उपेक्षा और अपमान से दिया जाता है, वह तामस दान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तामसिक दान का वर्णन करते हैं। जब दान बिना समझ बूझ के, गलत समय और स्थान पर या बिना किसी सम्मान के दिया जाता है, तो वह तामसिक दान होता है। ऐसा दान न तो देने वाले के लिए और न ही प्राप्तकर्ता के लिए उपकारी होता है। यह दान कृत्य की स्थिति को विकृत करता है और आत्मा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 इउमतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। इस प्रकार का निर्देश ब्राह्मणों द्वारा त्रिविध रूप से वर्णित किया गया है। इसी के आधार पर वेद और यज्ञ प्राचीन काल में निर्धारित किए गए थे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ओम तत्सत के महत्व को बताया है। ओम का उच्चारण ब्रह्म का प्रतीक है और सत सत्य और वास्तविकता का प्रतीक है। इस मंत्र का उद्देश्य
भगवान की शुद्धता और ब्रह्मा की दिव्यता को व्यक्त करना है। यह शास्त्रों और वेदों के मूल सत्य का मार्गदर्शन करता है, जो जीवन में सत्य के साथ एकजुटता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 24 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्ततम ब्रह्मवादिनाम। ओम इसलिए का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं, जो कि ब्रह्मवादी शास्त्रों द्वारा बताए गए विधियों के अनुसार निरंतर जारी रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ओम के महत्व को फिर से रेखांकित करते हैं। जब कोई धार्मिक कार्य, यज्ञ, तप या दान किया जाता है तो उसे ओम से प्रारंभ करना शुभ और सही माना जाता है। यह न केवल धार्मिक कार्यों का एक साधारण प्रारंभ है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करता है। ब्रह्मवादी शास्त्रों के अनुसार ये कार्य भगवान की कृपा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए होते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 25 तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः तत् कहकर बिना फल की इच्छा के यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में निस्वार्थ कर्म के महत्व को समझाते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वे किसी भी प्रकार के यज्ञ, तप या दान को फल की अभिलाषा के बिना करते हैं। तत् का उच्चारण यह संकेत देता है कि यह कार्य परमात्मा को समर्पित है। इस भावना के साथ किया गया प्रत्येक कार्य आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 26 सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत शब्द का प्रयोग अस्तित्व और पवित्रता के अर्थ में किया जाता है, और हे पार्थ, श्रेष्ठ कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सत शब्द के गूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं। सत का अर्थ है अच्छाई, पवित्रता और शुद्धता। जब कोई कार्य सच्चाई, धर्म और निस्वार्थता के साथ किया जाता है तो उसे सत कहा जाता है। यह शब्द न केवल कार्यों की पवित्रता को दर्शाता है, बल्कि उस व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रकट करता है जो परम सत्य की ओर अग्रसर है। श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्यों में सत का प्रयोग यह दर्शाता है कि यह कर्म सच्चे हृदय और पवित्र उद्देश्य से किया गया है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 27 यज्ञ तपस्सिदाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता है उसे सत कहा जाता है, और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए गए कर्म भी सत कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यज्ञ, तपस्या और दान जैसे पवित्र कार्यों में जब स्थिरता और समर्पण होता है तो उसे सत कहा जाता है। सत वह तत्व है जो इन कार्यों को दिव्यता प्रदान करता है और उन्हें श्रेष्ठ बनाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य के लिए किया गया प्रयास भी सत कहलाता है। इसका अर्थ है कि जब कोई कार्य अच्छे उद्देश्य से और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वह परम सत्य की ओर ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 28 अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किया गया हवन, दान, तपस्या या कोई भी कार्य असत कहलाता है। न तो वह इस लोक में फल देता है और न ही परलोक में। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, यदि श्रद्धा और समर्पण के बिना किया जाता है तो वह निष्फल होता है। ऐसा कार्य न तो इस जीवन में लाभ देता है और न ही मृत्यु के बाद। श्रद्धा ही किसी भी कर्म की आत्मा होती है और इसके बिना किए गए कर्म असार हो जाते हैं। इसलिए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किए गए कार्य ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।